हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो एक नया टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लास्ट क्लास में हमने खत्म किया था पहला टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। 5 लेक्चर्स के हो चुके जिसमें हमने बहुत डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन देखे थे। और आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उठाएंगे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए खत्म करके ही जाएंगे। तो करते स्टार्ट। खोल लो अपनी बुक्स, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। 5 टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में, तो पहले मैं सारे टाइप डिस्कस कर लेता हूँ। टाइप डिस्कशन होने के बाद हम बुक के क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है, बट टाइप के डिस्कशन में थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, आपको हर एक टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। तो एक एक करके देखते हैं और मैं आपको रटना नहीं समझना सिखाऊंगा। देखो स्टार्ट करते हैं विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। टॉपिक है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का जो फॉर्मूला होता है, पहले तो आपके बनते हो। देखो अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला, हमें टोटल ड्राइंग चाहिए, उसके बाद मुझे रेट चाहिए कि किस रेट से डेप्रिसिएशन मतलब इंटरेस्ट का रेट है, और तीसरा मुझे चाहिए टाइम कि कितने टाइम पीरियड के लिए। मतलब आपको ड्राइंग चाहिए टोटल साल का, रेट चाहिए और टाइम चाहिए। 3 चीज अगर पता है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लोगे। ये सीधा सा फॉर्मूला है। टाइप्स की बात करें तो टाइप फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, ये आपने अप्रोप्रिएशन में पढ़ा था। मान लो लिखा है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, मान लो 1 लाख रुपए। रेट में क्वेश्चन में कॉमन लेके चल रहा हूं 10%, तो 10% वहां पर लिखूंगा। क्वेश्चन में आपको रेट दिया होगा। तो ड्राइंग अगर सपोज करो मैं ड्राइंग लेके चल रहा हूं 1 लाख रुपए। फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू टाइम, यही तो फॉर्मूला है ना। तो टोटल ड्राइंग की अगर बात करो, टोटल ड्राइंग कितनी है भाई? 1 लाख। रेट कितना है? तो 10% में लेके चल रहा हूं। और अगर आपको पता याद हो, मैंने बताया था कि अगर ड्राइंग पे टाइम नहीं दिया होता तो कितना टाइम लेते हम? तो सर 6 महीने लेते हैं। बस यही है पहला टाइप, और ये पढ़ा हुआ है आपका। तो 5,000 रुपये आपका इंटरेस्ट आ गया। ये हो गया आपका टाइप फर्स्ट। मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई डाउट नहीं। टाइप फर्स्ट ये जाना पहचाना आपका पुराना ही चेहरा है कि अगर आपको रेट नहीं बता, मतलब टाइम नहीं बता रखा कि हमने ड्राइंग कब किया है, तो आप 6 महीने का इंटरेस्ट लोगे। तो ये तो पुराना था टाइप फर्स्ट, लेकिन आगे के टाइप्स अलग है। टाइप सेकंड की बात करते हैं, ध्यान से समझना बातों को। टाइप सेकंड क्या लिखा है पहले समझो। इफ मंथली इक्वल ड्राइंग इज मेड at equal interval of time for 12 month, मतलब पूरे साल के लिए। तो पहले कहानी समझो क्या बोला गया है। लिखा इफ मंथली इक्वल ड्राइंग इज मेड। मंथली इक्वल ड्राइंग मतलब हर महीने एक सेम अमाउंट निकाल ले, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम भी सेम है 12 महीने तक। मतलब जैसे एग्जांपल सपोज अगर मैंने जनवरी में 10,000 निकाला तो फरवरी में भी 10,000, मार्च में भी 10,000, अप्रैल में भी 10,000, मई में भी 10,000, जून जुलाई ऐसे दिसंबर तक 10,000, हर महीने सेम अमाउंट निकाल लो। और दूसरा बोला गया सेम इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम गैप भी सेम। जैसे अगर मैंने पहला 1 जनवरी को करा तो फिर अगला 1 फरवरी, फिर 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून ऐसे होगा। यानी अमाउंट सेम और टाइम इंटरवल भी सेम, और हर महीने ही निकालते। तो इसमें ये नहीं आएगी 12 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 30 तारीख, 30 बार हो जाएगा, 30 दिन होते हैं महीने में। तो इसमें सिर्फ 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, कि हर महीने के बिगिनिंग पे, हर महीने के मिडिल पे और हर महीने के एंड पे। तो पहले हम बात करते हैं बिगिनिंग की। टॉपिक क्या था? मंथली इक्वल ड्राइंग, मतलब हर महीने सेम अमाउंट और 12 महीने तक। तो बिगिनिंग की बात करते पहले देखो ध्यान समझ लेना बिगिनिंग, फिर बाकी क्लियर हो जाएगा। साल में जनवरी होता है, फरवरी होता है, मार्च होता है, ऐसे ही खत्म होते होते नवंबर और दिसंबर होता है। हर महीने में सेम अमाउंट निकालो, ध्यान समझना बात को। हर महीने सेम अमाउंट निकालो, यानी बिगिनिंग। तो पहली बिगिनिंग क्या हो गया? 1 जनवरी, मान लो 1 जनवरी को मैंने 10,000 निकाला, फिर 1 फरवरी को 10,000, फिर 1 मार्च को 10,000, ऐसे 1 दिसंबर को आखिरी बार 10,000 निकालूंगा। हमें क्या क्या चाहिए टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए? 3 चीजें चाहिए। एक तो टोटल ड्राइंग चाहिए, निकाल लेते हैं भाई टोटल ड्राइंग, नॉट बिग डील। टोटल ड्राइंग की अगर मैं बात करूं, ध्यान समझना बात करो। टोटल ड्राइंग 10,000 की ड्राइंग है और साल में 12 बार निकाला होगा, 1,20,000 ड्राइंग हो गई। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं, 1,20,000 की ड्राइंग। रेट मैं 10% लेके चल रहा था। टाइम दिक्कत है कि टाइम कितना लो, टाइम ही है परेशानी। हाँ टाइम मैं निकालूंगा साइड में, ध्यान से समझना टाइम जो निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि यही फॉर्मूला हमेशा लगेगा। देखो टाइम अगर देखो जो ड्राइंग हमने 1 जनवरी को, ध्यान से समझना बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं। जो ड्राइंग हमने 1 जनवरी को करी है,
1 जनवरी तो उसमें तो पूरे 12 महीने का टाइम है, लेकिन जो 1 फरवरी को उसमें तो सिर्फ 11 महीने का टाइम है इस वाले पे। फिर मार्च में क्या होता है, उसमें 10 महीने का टाइम होगा। तो अगर मैं ऐसे कहूँ तो अलग अलग हर एक महीने का निकालना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होगा कि 10,000 पे 12 महीने का, फिर 10,000 पे 11 महीने का, 10,000 पे 9 महीने का, ऐसे 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस, तो एक ही क्वेश्चन को करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये तो तरीका अप्रोप्रिएट नहीं है, तो एक्चुअली में ये अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है, तो हमें यहाँ पे एवरेज टाइम निकालना पड़ेगा। तो 2 तरीके, एक तो याद रख लेना जो एक्चुअली करते हैं टीचर्स, आपको याद दिलाते हैं, इसका ये याद रख लो। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि टाइम कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला एवरेज टाइम निकालने का, फॉर्मूला ये है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। क्या फॉर्मूला है कि पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा है प्लस आखिरी के बाद कितना बचा है, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो एवरेज टाइम आ जाएगा। तो देखो पहली ड्राइंग आपने कब करी, तो 1 जनवरी को करी, ध्यान समझना। 1 जनवरी को अगर आप ड्राइंग कर रहे हो तो पूरा 12 महीना बचा। 1 जनवरी का शुरू, तो पूरा 12 महीना बचा ना आपके पास, जनवरी से लेकर पूरा एकदम दिसंबर तक। साल का शुरू ही तो 1 जनवरी होता है, तो पूरे के पूरे कितने महीने बच गए, 12 महीने। लेकिन वही अगर आखिरी ड्राइंग 1 दिसंबर को, तो 1 महीने, तो 12 प्लस 1/2 तो 6.5 मंथ। बस ये महीना ही आपके काम का है। कितना आ गया भाई महीना, तो 6.5 मंथ्स आ गया। अब निकाल दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला आपको पता ही है, टोटल ड्राइंग 1,20,000 इंटू रेट 10% इंटू टाइम 6.5 डिवाइड बाई 12। सॉल्व करना आंसर। तो अगर मंथली इक्वल ड्राइंग है और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो टाइम कितना होगा, 6.5 मंथ्स। वही अगर मिडिल होता तो क्या होता, तो मिडिल कर देते मिडिल ऑफ मंथ्स। फिर एंड भी देख लें, मिडिल का मतलब क्या है, हर महीने के मिडिल पे, जनवरी फरवरी, ध्यान से देख लेना, नवंबर दिसंबर। मिडिल ऑफ मंथ यानी पहली ड्राइंग 15 जनवरी को और आखिरी वाली 15 दिसंबर को। तो मेरे हिसाब से टोटल ड्राइंग पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, टोटल ड्राइंग तो 1,20,000 ही रहेगा ना, चाहे महीने के शुरू में निकालो चाहे एंड में निकालोगे तो 12 लेकिन टाइम पे आ जाएगा फर्क। देखना टाइम, ध्यान से देखना टाइम जो मैं लिख रहा हूं। टाइम का फॉर्मूला है पहली ड्राइंग के बाद टाइम, तो पहली ड्राइंग 15 जनवरी, तो अगर 15 जनवरी को करो तो 15 दिन तो निकल गए जनवरी के, यानी 11 महीने 15 दिन बचे हैं, यानी 11.5 महीना। 15 जनवरी है तो 12 में से आधा महीना निकल गया, तो 11.5 महीना बचा है। और आखिरी 15 दिसंबर यानी सिर्फ आधा महीना, यानी 15 दिन बचे हैं, तो 0.5 मंथ। तो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2 यानी 6 मंथ्स का टाइम आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो ड्राइंग सेम है जो था, रेट 10% है और टाइम हो गया 6 मंथ्स का, तो 6,000 रुपये आ गया। वही अगर एंड होता, देखो एंड में निकालता, एंड में सिर्फ टाइम ही तो चेंज होगा, जनवरी फरवरी नवंबर दिसंबर। एंड का मतलब पहली ड्राइंग 31 जनवरी और आखिरी 31 दिसंबर। तो टाइम देख लो, सब कुछ तो सेम रहेगा। टाइम देखो 31 जनवरी को अगर करें, ध्यान से समझना बात को, 31 जनवरी को है पहली ड्राइंग, 1 महीना निकल गया, यानी कितने महीने बचे, 11 महीने। आखिरी ड्राइंग दिसंबर के एंड पे यानी 0, यानी टाइम हो गया 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 यानी 5.5 मंथ्स। ये था 6 मंथ्स। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब लगाओगे तो ड्राइंग तो उतना ही रहेगा 1,20,000, रेट 10%, लेकिन टाइम कितना हो जाएगा 5.5 डिवाइड बाई 12। तो देखो रिलेट कर लो, देखो इफ मंथली इक्वल ड्राइंग है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, बिगिनिंग में, मिडिल में और एंड में। तो बिगिनिंग में अगर है तो टाइम कितना है भाई बिगिनिंग में, तो 6.5 मंथ्स, मिडिल में अगर है तो 6 मंथ्स और एंड में अगर है तो 5.5 मंथ्स। तो आप डायरेक्ट टाइम याद भी रख सकते हो, बाकी मैंने आपको फॉर्मूला बताया टाइम लिखने का। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट आगे बढ़ेंगे। तो ये पहला टाइप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। इसमें क्या है, कुछ नहीं दिया तो 6 महीने। दूसरा टाइप मंथली इक्वल ड्राइंग, सेम इंटरवल 12 महीने तक, तो बिगिनिंग का टाइम 6.5 महीने, 6.5 महीने टाइम निकालने का फॉर्मूला है, यहाँ पे ले लो स्क्रीनशॉट। और अगला इसके बाद मिडिल और एंड, मिडिल पे 6 और एंड पे 5.5। अब आते हैं टाइप थर्ड पे, तो दूसरा टाइप हो गया टाइप थर्ड। सेम है, इफ मंथली इक्वल ड्राइंग इज मेड at equal interval of time, लेकिन देखो फॉर 6 मंथ्स है, देखो कहानी सेम है पर सिर्फ 6 महीने के लिए हो गई।
अगर आप पढ़ के देखो तो वही बात लिखेगी, मंथली इक्वल ड्राइंग है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, लेकिन टाइम हो गया 6 महीने, पिछला 12 महीने तक था, अब 6 महीने। तो देखो क्या चेंज होगा, 6 महीने की बात होगी तो टाइम में बस चेंज आएगा, ध्यान से देख लेना बात को। तो बिगिनिंग की बात करते पहले, 6 महीने यानी मान लो जनवरी है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 6 महीने हो गए। हर महीने के बिगिनिंग पे निकाल ले, तो पहली ड्राइंग 15 जनवरी मतलब स्टार्टिंग ऑफ जनवरी और स्टार्टिंग ऑफ जून, मान लो 10,000 पहली बार निकाल ले, फिर फरवरी में 10,000, ऐसे ही यहाँ पे 10,000। तो अगर मैं बात करूँ टोटल ड्राइंग की, तो अब यहाँ पर 10,000 को वहां पे 12 था तो 12 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे 60,000 हो गया। टाइम का वही फॉर्मूला लगेगा। देखो पहली ड्राइंग जनवरी में तो पूरे के पूरे 6 महीने बचे और आखिरी में 1 महीना बचा है। 6 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी 3.5 मंथ्स। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो ड्राइंग है तुम्हारा कितने का भाई ड्राइंग, तो 60,000 का ड्राइंग, रेट 10% लेके चल रहा हूं मैं, 10% का रेट और 3.5 डिवाइड बाई 12 सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो क्लियर बात, ध्यान रखना टाइम जो निकलता है एवरेज वो एनुअल ही निकलता है, तो चाहे आप पूरे साल निकालो चाहे 6 महीने निकालो, टाइम जो आएगा 3.5 जो टाइम आया यहाँ पे 3.5 आया ये आपका, ठीक है 3.5 है ये। तो जो टाइम आपका निकला है ये एनुअल के बेस पे निकलता है, तो इसमें क्या करते हैं आपका डिवाइड 12 से ही होगा, ध्यान रखना इस बात का, 6 से डिवाइड मत कर देना भाई। इसके टाइम अगर मिडिल और एंड होता तो देख लेते हैं मिडिल और एंड पे क्या टाइम होगा। मिडिल देखो सिर्फ टाइम ही चेंज होगा, बाकी सब तो सेम रहेगा। तो देखो टाइम मैं निकालना सिखाता हूँ, जनवरी का मिडिल और जून का मिडिल, फरवरी मार्च ऐसे चल रहा होगा साल। देखो ध्यान से देखना समझना बात को। पहली ड्राइंग आपने 15 जनवरी को करी यहाँ पे, तो 6 में से आधा महीना निकल गया यानी 5.5 मंथ्स, और आखिरी यहाँ तो आधा महीना। तो टाइम जब निकलेगा तो 5.5 + 0.5 डिवाइड बाई 2 यानी 3 महीने का टाइम हो जाएगा। बाकी इंटरेस्ट ड्राइंग निकाल ही लोगे। भाई अगर एंड होगा, देखो एंड में देखना ध्यान समझना, तो पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा होगा भाई, तो 5 महीना और आखिरी के बाद 0। तो टाइम जब लिखोगे तो 5 + 0 डिवाइड बाई 2 यानी 2.5 मंथ्स। तो बस मैं तुम्हें टाइम निकालना सिखा रहा हूं, देख लो आप ध्यान समझना बात को। देखो दूसरा हो गया था, तीसरा स्क्रीनशॉट इसके भी लेना। तो अगर मंथली इक्वल ड्राइंग है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन बट सिर्फ 6 महीने के लिए, तो 6 महीने में टोटल ड्राइंग निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई होगा अगर मंथली दिया हुआ तो, पिछले बार में 12 से होता था। उसके बाद बिगिनिंग पे टाइम आएगा 3.5 महीने का, मिडिल पे आता है तो 3 महीने का टाइम, और एंड पे होगा तो 2.5 महीने का टाइम। बाकी प्रोसेस पूरा वही रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगाओगे तो ड्राइंग 60,000, रेट 10%, टाइम बस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 3 महीने हो जाएगा, यहाँ पे 2.5 महीने हो जाएगा। प्रोसेस वही लगाना है आपका। तो अगर मंथली इक्वल ड्राइंग है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम फॉर 6 मंथ्स, तो बिगिनिंग में टाइम हो गया कितना 3.5 महीने, मिडिल में 3 महीने और एंड पे 2.5 महीने का टाइम। याद है तो आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। अभी दिखाऊंगा मैं आपको क्वेश्चन इसके। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप 4। टाइप 4 है आपका इफ क्वार्टरली इक्वल ड्राइंग इज मेड एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब क्वार्टरली ड्राइंग है, क्वार्टरली होता है कि क्वार्टर मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का 4th हिस्सा क्वार्टर। तो साल अगर 12 महीने का तो 3 महीने का क्वार्टर। आप लोग क्वार्टरली अगर फीस जमा करते हो स्कूल की तो 3 महीने की फीस एक साथ जमा करते हो। तो क्वार्टरली की बात कर लेते हैं। तो क्वार्टरली में भी वही सेम कॉन्सेप्ट, बिगिनिंग मिडिल और एंड। तो पहले बात करते हैं बिगिनिंग की। तो क्वार्टर बनाते बड़े बढ़िया से। तो साल है ये मान लो 12 महीने का, 3 महीने का क्वार्टर, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर। एक क्वार्टर में कितना महीने होंगे भाई, 3 महीने। तो पहले क्वार्टर में होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अगले में अप्रैल, मई, जून, अगले में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगले में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखो अब अगर मैं बात करूं बिगिनिंग, तो पहली ड्राइंग यहाँ होगी मान लो 10,000, तो अगली कहाँ होगी, यहाँ होगी 10,000, अगली यहाँ होगी 10,000 और अगली यहाँ होगी 10,000। तो अगर मैं बात करूं टोटल ड्राइंग की, तो 10,000 निकालते हैं हर महीने और 4 बार करेंगे। यहां से होगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल ड्राइंग निकालने के लिए, कि क्वार्टर 4 है तो 40,000 की ड्राइंग होगी। अब टाइम जरा ध्यान से देखना, टाइम जो निकाल रहा हूं मैं,
टाइम का फॉर्मूला पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम प्लस आखिरी के बाद कितना डिवाइड बाई 2। देखो पहली ड्राइंग ये रही, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना महीने है, तो बोलेगा सर पूरे 12 महीने हैं। हाँ ठीक है 12 महीने। आखिरी यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ कितने महीने हैं, तो सर 3 महीने। 7.5 मंथ, टाइम कितना हो गया 7.5 मंथ्स। तो अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर निकालूं तो ड्राइंग है 40,000 का, रेट हमने 10% रखा था और टाइम हो जाएगा 7.5 डिवाइड बाई 12। तो अगर बिगिनिंग है तो टाइम कितना आ गया, 7.5 महीने का टाइम आ गया। वो अगर मिडिल होता टाइम, चलो आगे देख लेते हैं, बना लेते हैं मिडिल और एंड का भी टाइम निकाल के दिखाता हूँ मैं। मिडिल की अगर बात करूँ तो टेबल बनाते हैं, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर। अब इसको सजा लेते हैं, बढ़िया से क्वार्टर बना लेते हैं। पहले क्वार्टर में 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगले में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखो मिडिल ऑफ क्वार्टर की अगर बात की जाए तो पहली ड्राइंग होगी फरवरी के मिडिल में और आखिरी होगी नवंबर के मिडिल में। तो देखो टाइम फरवरी का मिडिल यानी जनवरी पूरा निकल गया और फरवरी का आधा महीना निकल गया, यानी 1.5 महीना निकल चुका है। तो अगर 1.5 महीना निकल गया तो बचा कितना होगा, तो 10.5 महीने बचा होगा सर, बोलोगे आप, है ना क्लास, क्लियर बात। और अगली ड्राइंग जो आखिरी वाली वो 15 नवंबर होगी, मिडिल ऑफ मंथ, मिडिल अक्टूबर दिसंबर का मिडिल क्या होगा 15 नवंबर। तो यहाँ होगा 1.5 महीना, यानी यहाँ जो टाइम होगा टोटल ड्राइंग तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो टाइम हो जाएगा 10.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2, यानी 6 मंथ्स का टाइम हो गया। तो मिडिल में टाइम हो गया 6 महीने। वही अगर मैं बात करूं एंड की तो यहीं से देख लो, एंड होगा मार्च में पहली ड्राइंग। ठीक है, यहाँ मैं डिजाइन थोड़ा रेड पेन से कर देता हूं इसका। मार्च में पहली ड्राइंग, तो 3 महीना निकल गया तो 9 महीने और आखिरी होगा दिसंबर के एंड पे, तो 0 डिवाइड बाई 2 यानी 4.5 मंथ्स। फॉर्मूला वही लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल ड्राइंग जो भी होगा फॉर्मूला वही है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू टाइम। तो ड्राइंग सेम रहेगा, रेट सेम रहेगा, टाइम बदल जाएगा बिगिनिंग मिडिल और एंड के हिसाब से। एक बार समझ लेते हैं इसको भी। तो ये आपका तीसरा हो गया था, ये चौथा टाइप है क्वार्टरली इक्वल ड्राइंग है। क्वार्टरली का मतलब होता है कि 3-3 महीने में ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है। क्वार्टरली साल में 4 बार ड्राइंग की जाएगी। तो अगर बिगिनिंग ऑफ इच क्वार्टर है तो टाइम कितना हो गया सर भाई, यहाँ पे ड्राइंग निकालने के लिए टोटल हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। एक क्वार्टर है तो 4 क्वार्टर होंगे। पहले वाले हमने 12 से किया था, दूसरे वाले हमने 6 से किया था, क्वार्टरली में 4 से होगा। तो बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में 7.5 महीने का टाइम, ले लो इसकी फोटो, नोट कर लें ना रोक के वीडियो को। मिडिल ऑफ क्वार्टर में 6 महीने का टाइम और एंड ऑफ क्वार्टर में 4.5 मंथ्स का टाइम। क्लियर बात। इनका मैं एक शॉर्ट टेबल बना देता हूं, उसके बाद फिर हम एक आखिरी टाइप देख लेंगे शॉर्ट टेबल की। टेबल अगर फॉर्मूले आप डायरेक्ट आप टाइम याद रख ले तो डायरेक्ट के लिए, तो बिगिनिंग, मिडिल और एंड। पहला था जो हमें लिख देता अभी, मंथली इक्वल ड्राइंग, मंथली इक्वल ड्राइंग फॉर 12 मंथ्स। दूसरा मंथली इक्वल ड्राइंग फॉर 6 मंथ्स और तीसरा क्वार्टरली ड्राइंग। ठीक है, ध्यान समझना बात को। मंथली इक्वल ड्राइंग में अगर बात की जाए तो बिगिनिंग पे 6.5 महीने, मिडिल पे 6 महीने, एंड पे 5.5 मंथ। मंथली इक्वल ड्राइंग 6 महीने तक, तो बिगिनिंग पे 3.5 महीने, मिडिल पे 3 महीने, एंड पे 2.5 महीने। टाइम डायरेक्ट भी याद रख सकते हो आप। इसमें बिगिनिंग पे 7.5, मिडिल पे 6, एंड पे 4.5। यहाँ पे टोटल ड्राइंग निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे टोटल ड्राइंग निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे टोटल ड्राइंग निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई। इस 3 के अलावा एक पहला था जहां पे आपको कुछ नहीं बोला, सिंपल इतना ड्राइंग कराया तो वहां पे टाइम लग जाता था 6 महीने का। पहला वाला था वो, पहला टाइप था। ये दूसरा टाइप, ये तीसरा टाइप, ये चौथा टाइप हो गया। इस टेबल को याद रखो, सीधे फॉर्म में सारा टाइम आपके पास खत्म है। पूरी कहानी यही से, ये पूरी कहानी का समरी है। इसके बाद एक आखिरी टाइप है टाइप 5, फिर हम आएंगे बुक के क्वेश्चन पे। इफ अनइक्वल, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्राइंग इज मेड एट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे थे उसमें ये था कि एक ड्राइंग था इक्वल ड्राइंग,
लेकिन एक बात बताओ, हमारे जो पैसा निकालने की जरूरत पड़ेगी हर महीने सेम थोड़ी ना पड़ेगी, और हर महीने ही पड़े एक ही डेट को जरूर थोड़ी ना है। जब मेरा मन करे जब मैं पैसा निकालूं, जब मुझे जरूरत पड़े तब मैं पैसा निकालूं। तो ये आखिरी अनइक्वल ड्राइंग है, अनइक्वल ड्राइंग और अनइक्वल इंटरवल टाइम, मतलब कोई टाइम नहीं सेम है, ना ही ड्राइंग का अमाउंट सेम है। जब मर्जी जितना उतना निकाला। मैं रेट लेके चल रहा हूँ 12% का पर है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो डेट दिया है और डेट को ड्राइंग दी हुई है, ठीक है। तो मान लो ईयर एंडेड आपका 31 मार्च को होता है, ईयर एंड बताया होगा। तो 1 अप्रैल को सपोज करो आपने 20,000 रुपये निकाला, ठीक है। फिर 1 अक्टूबर को आपने 15,000 निकाला, फिर 1 नवंबर को आपने 15,000 निकाला, फिर 1 दिसंबर को आपने 5,000 निकाला, फिर 31 दिसंबर को आपने 3,000 निकाला। मान इतना ही है। अब एक बात ध्यान से देखो, टाइम गैप भी सेम नहीं है, जब मर्जी जितना था अमाउंट भी सेम नहीं है। तो अनइक्वल टाइम अनइक्वल अमाउंट, तो जब कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें अनइक्वल टाइम अनइक्वल अमाउंट हो, तो ये है आपका अगला टाइप। तो ये देखो, इसको आप ए मानोगे और निकालोगे बी, टाइम लेफ्ट, टाइम लेफ्ट, ये होगा आपका बी पर। टाइम लेफ्ट कैसे निकलेगा? तो टाइम लेफ्ट तो बहुत सिंपल है। पहले ड्राइंग 1 मार्च को, 1 अप्रैल को करी आपने, 1 अप्रैल एंड कब है भाई? 31 मार्च को एंड है, तो पूरे 12 महीने। 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने। 1 नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, टाइम निकल गया। अब देखो ध्यान से समझना बात को, यहां पर दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक है सिंपल मेथड और एक है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड क्या है? तो 20,000 पे 12 महीने का इंटरेस्ट निकालो, 15,000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट निकालो, 15,000 पे 5 महीने का, 5,000 पे 4 महीने का, 3,000 पे 3 महीने का, सब पे अलग अलग इंटरेस्ट निकालो, उसको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आएगा आंसर, गलत नहीं आएगा। लेकिन दिस इज द वेरी लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। ये टाइम टेकिंग क्योंकि देख लो आप अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो हम लगाते हैं इसमें प्रोडक्ट मेथड, बहुत आसान है। ये ए ये बी, तो प्रोडक्ट निकाल दो। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ए इंटू बी। तो देखो 12 इंटू 2,40,000, 15 × 90, 75, 20, 9, इन सबको जोड़ लेते हैं, कितना हो रहा है देख लेते हैं। तो टोटल अगर मैं करूं तो 2,40,000, 90,000, 75,000, 20,000 और 9,000, तो क्या 434,000, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल। अब मैं लगाता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला होता है थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12, ये फॉर्मूला है। 1/12 आपको रखना ही रखना है, क्योंकि मैंने से मल्टीप्लाई किया है। तो देखो, तो मैं रेड पेन लिख लेता हूँ थोड़ा यूज करने के लिए। तो कितना है? 434 है टोटल। रेट हमने रखा है 12% और 1/12, तो 12 से 12 कट गया तो 33,400 आ गया, 33,40 आपका इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो क्या करा आपने? प्रोडक्ट निकाला। फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखना, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। 1/12 आपको करना ही करना है, क्योंकि आपने मंथली मल्टीप्लाई किया तो 1 महीने का एवरेज निकालोगे, ठीक है। तो ये है आपका अनइक्वल ड्राइंग। तो ये कुछ इतने तरीके के क्वेश्चन होते हैं, 5 तरीके के हो सकते हैं। पहला कुछ टाइम में दिया तो 6 महीने। दूसरा, अगर हर महीने सेम अमाउंट निकाल ले 12 महीने तक, तो बिगनिंग में 6.5, मिडिल पे 6, एंड पे 5.5। तीसरा, सेम अमाउंट लेकिन सिर्फ 6 महीने तक, तो मिडिल पे 3.5, सॉरी बिगनिंग पे 3.5, मिडिल पे 3, एंड पे 2.5। क्वार्टरली, तो क्वार्टरली बिगनिंग में 7.5, मिडिल पे 6, एंड पे 4.5, और ये अनइक्वल की टेबल। तो जिस तरीके का क्वेश्चन उस तरीके से आपको करना होगा। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखते फटाफट। देखो ये क्वेश्चन आपका, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो ये देखो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या लिखा है? राम एंड मोहन, 2 पार्टनर, ड्रॉ फॉर देयर पर्सनल यूज 1,20,000 एंड 80,000, इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% पर एनम, और इंटरेस्ट ड्राइंग निकालना है। बराबर ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर कुछ बोला? कब निकाला, कितना निकाला? कुछ नहीं बोला ना, तो सीधा अलग निकल। राम का 1,20,000 की ड्राइंग है, रेट कितना भाई? तो 6%, और टाइम नहीं दिया तो 6 महीने का। तो 1,20,000 का 6% और 6 महीने का, तो पहले वाले का आंसर आ गया 3600। तो 3600 आ गया। ऐसे दूसरे वाले का निकालना 80,000 पे, तो 80,000 का 6%, 6 महीने का, तो दूसरे का आ जाएगा 2400 रुपए। समझ गया? तो पहला ये था, पहले टाइप का ये पहला क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप का, टाइम नहीं बताया तो 6 महीने। क्लियर है बात? दूसरा देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिज एंड मोहन पार्टनर, दे विथड्रॉ 48,000, 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर। दोनों की ड्राइंग दे, पहले का 48 है, दूसरे का 36 है, लेकिन कब लिखा है? मिडिल ऑफ एवरी मंथ।
तो मिडिल में टाइम कितना महीने होता है, तो 6 महीने का टाइम होता है यहाँ भी। तो अगर मैं इसका निकालूं तो 48,000 कितना परसेंट, 10% और 6 महीने का तो 2400 रुपये आ गया। ऐसे दूसरे का निकाल लेना। क्लियर बात। तो ये आपका फर्स्ट टाइप का था, ये सेकंड टाइप में था। बट यहाँ पर क्या था, आपको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा ड्राइंग निकालने का टोटल। क्यों? क्योंकि आपको 48,000 एनुअल ड्राइंग दिया हुआ था। वही लिखा होता कि हर महीने इतना निकालना है, तो मल्टीप्लाई करते हुए दिखाता हूँ मैं क्वेश्चन, इसका आंसर भी आगे। क्लियर बात ये दोनों। देखो दिखाता हूँ आगे, देखो अगले पेज पे देखो, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसमें देखना, थोड़ा जूम कर देते इसको। दिख रहा होगा वैसे, बुक खोल सकते हो आप चाहो तो, बुक के क्वेश्चन है ये। तो देखो ये पहला क्वेश्चन है, बुक निकाल लो, अगर आपको छोटा दिख रहा है तो बुक खोल लो साथ में, क्योंकि बुक का एक टॉपिक है ये। लिखा है दे विड्रॉ 10,000 15 डे ऑफ रिबन चार्ज 12%। देखो 10,000 15 डे ऑफ रिबन निकाल, तो 10,000 इंटू 12 यानी 1,20,000 की ड्राइंग हो गई। रेट कितना भाई, तो रेट था 12%। 15 डे का होता मिडिल, तो मिडिल में टाइम था 6 महीने का। सॉल्व करना, आंसर आ गया। ये देखो क्वार्टरली का है 9,000, अगर 38 नंबर है, नई वाली बुक का 38 है, दीजिए वो क्या कहते हैं टीएस अग्रवाल। तो 9,000 एट द एंड ऑफ इच क्वार्टर। देखो 9,000 एंड ऑफ क्वार्टर, तो 9,000 एंड ऑफ क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं यानी 36,000 की ड्राइंग हो गई। रेट कितना भाई, तो रेट दिया आपको 6% का, और एंड ऑफ क्वार्टर में टाइम क्या होता है, तो बोलोगे सर 4.5 मंथ्स का टाइम होता है। टाइम आपको याद होना चाहिए बस, 36,000 6%, 4.5 डिवाइड बाई 12, 810 रुपए इसका आंसर आ गया। ऐसे ही देखो ये वाला, कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट 10% पहले का। इफ ही विड्रॉ 7,500 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वेश्चन नंबर 41, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। तो देखो 7,500 बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं, तो 30,000 की ड्राइंग हो गई। रेट है 10% और बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में टाइम होता है 7.5 डिवाइड बाई 12। सॉल्व करना आंसर, 30,000 का 10% 7.5 डिवाइड बाई 12, तो आंसर आ जाएगा 1875 का आंसर। इसमें देखो क्या है, ए विड्रॉ रेगुलरली 4,000 एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 40, 4,000 6 महीने तक, 24,000 की टोटल ड्राइंग हो गई। रेट है आपका 5%, अब कब, एंड ऑफ ईच मंथ, और एंड पे टाइम होता है 2.5 डिवाइड बाई 12। सॉल्व करोगे आंसर 250। तो मतलब कुल मिला के खेल है, टाइम आपको पता होना चाहिए, टाइम पता तो क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखो इसमें ये दिव्या का जब निकालोगे तो दिव्या का अनिक्वल है, तो अनिक्वल वाली टेबल बनाता 42 जब निकालोगे 42 नंबर में। तो देखो एक त्रिशा तो 25 निकाला एंड ऑफ इस क्वार्टर, तो एंड ऑफ क्वार्टर है तो क्वार्टरली वाला लग जाएगा। लेकिन जब हम दिव्या की बात करेंगे तो इसने अनिक्वल निकाला है, देखो यहाँ पे अनिक्वल है, तो अनिक्वल वाली टेबल लगा दोगे। अब नीचे ये 2 नए क्वेश्चन आए इस बार, 43 और 44। आपको दिख रहा होगा, तो 43 में देखो यहाँ पे क्या है, आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है। यहाँ मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, पहला 43 का पहला ही दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या है, आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है और आपको अमाउंट निकालना ड्राइंग का। देखो लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मानस मंथली ड्राइंग पूछा है कि मंथली उसने कितना निकाला। जब इंटरेस्ट का रेट है 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1950 है, फिक्स अमाउंट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमने फॉर्मूला पढ़ी रखा है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू टाइम। ये दिया आपको कितना 1950, टोटल ड्राइंग आपको दिया नहीं, एक्स मान लो। रेट है 10%, अब कब निकालना है, तो बिगिनिंग ऑफ, तो बिगिनिंग में टाइम होता है 6.5 डिवाइड बाई 12। तो बस सॉल्व कर लो, 10 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 1200 इंटू, तो ऐसे करते 1950 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइड बाई 6.5 डिवाइड बाई 10। तो ये आया टोटल ड्राइंग आ रहा है 36,000 रुपए की टोटल ड्राइंग आ गई। सॉल्व करना आता है आपको 36,000 टोटल, लेकिन आपसे मंथली पूछा, 36,000 को 12 से डिवाइड किया तो 3,000 रुपए मंथली ड्राइंग आ गई। ऐसे ये 43 44 के 3 टाइप के क्वेश्चन। इसमें क्या है कि मतलब आपको इंटरेस्ट दिया है, ड्राइंग निकालना तो इंटरेस्ट दिया हुआ है, फॉर्म लगाओगे इंटरेस्ट वाला, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इंटरेस्ट अमाउंट पता है, टोटल ड्राइंग निकल जाएगा। टोटल ड्राइंग पूछा तो वही आंसर, लेकिन अगर आपने पूछा कि बताओ मंथली या क्वार्टरली की, तो मंथली वाला था ये तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 महीने वाला होता तो 6 से मल्टीप्लाई करके 1 टाइम का निकाल देते। क्वार्टरली होता तो 4 से मल्टीप्लाई करके 1 टाइम का निकाल देते। तो यही आपके कुछ क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। तो ये सब आपके क्वेश्चन होमवर्क है 35 से लेकर 44 तक। तो 35 से लेकर 44 तक जितने भी क्वेश्चन है, न्यू वाला एडिशन 2022 23 एडिशन,
TS अग्रवाल के बुक के क्वेश्चन है। इसके अलावा आप किसी और बुक से पढ़ो तो उस बुक के जितने भी क्वेश्चन है इंटरेस्ट ड्राइंग के वो कर लेना। कोई दिक्कत आती है तो मैं यहाँ पे हूँ, कमेंट करो, मैं आपको उसके डाउट्स बताऊंगा। टॉपिक आपका खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय।